हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जो मैंने स्ट्रक्चरल स्टील और इसके प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, लास्ट वीडियो में। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ठीक है, और ये मेरा सेकंड वीडियो है। मैंने बताया था कि मैं पहले क्लास कराऊंगा, थ्योरी समझाऊंगा, देन मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 12 से 14 क्वेश्चन है। ठीक है, उसी टॉपिक से है। तो जो लोग देखे होंगे वो तो अच्छे से करेंगे, और जो नया क्वेश्चन होगा उसमें मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और जो लोग नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और स्पेशली हम तैयारी करवा रहे हैं आरआरबी जेई, एसएससी जेई और आपका जो भी जेई एग्ज़ाम जो आने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। द वन दैट हैज़ लिस्ट कार्बन इज। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए। और हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ, जो चीज़ मैं कल समझा दिया हूँ अपने लास्ट लेक्चर में, उसको मैं यहाँ फिर नहीं एक्सप्लेन करने वाला। ठीक है, सेम चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहता। इसलिए हर वीडियो को देखा कीजिए, स्किप ना कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है। द वन दैट हैज़ लिस्ट कार्बन। तो इन चारों में से आपको बताना है कि सबसे कम परसेंटेज ऑफ कार्बन किस में है। ए है आपका रफ्ट आयरन, बी है कास्ट आयरन, सी है माइल्ड स्टील और डी है आपका पिग आयरन। ठीक है, तो कौन सा आपका इसमें सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, रफ्ट आयरन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पिटवा लोहा। इसमें सबसे कम आयरन का परसेंटेज होता है। ठीक है, कितना होता है आपका 0.15% तक कार्बन होता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीज इट्स। ठीक है, अब मान लीजिए कोई स्टील है, उसमें कार्बन का प्रतिशत को हम बढ़ाएंगे तो उससे क्या घटेगा। ठीक है, ए हार्डनेस, बी ब्रिटलनेस, सी स्ट्रेंथ या डी डक्टिलिटी। ठीक है, कोई स्टील है उसमें कार्बन बढ़ाते जाइए तो उस स्टील का इस चारों प्रॉपर्टी में से कौन सा ऐसा चीज़ है जो और डिक्रीज होगा। हार्डनेस होगा कि ब्रिटलनेस होगा, स्ट्रेंथ होगा या डी डक्टिलिटी होगा। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, डक्टिलिटी। या इसको हिंदी में कहते हैं तन्यता। ठीक है, जितना आप कार्बन बढ़ाइएगा स्टील में उतना आपका तन्यता घटेगा। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ फॉर स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन। ठीक है, अब इन चारों में से बताना है कौन सा लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ जो होता है स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन का वो नहीं है। इन चारों में से कौन सा नहीं है। ए ब्रिटल फ्रैक्चर, बी कोरोजन, सी एक्सेसिव डिफॉर्मेशन और डी आपका फैटी फ्रैक्चर। ठीक है, तो बताइए इसमें आपको कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कोरोजन। कोरोजन जो होता है वो आपका लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ का आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन पर्पज के लिए नहीं यूज़ किया जाता है कोरोजन को। उसके अलावा जो ब्रिटल फ्रैक्चर होता है, एक्सेसिव डिफॉर्मेशन और फैटिग फ्रैक्चर होता है, ये लिया जाता है। इसको डिज़ाइन करने में आपको लिमिट स्टेट में इसको लिया जाता है। ठीक है, ब्रिटल मतलब आपको पता है भंगुर, किसी चीज़ का भंगुरता के साथ टूट जाना, बिखर जाना। डिफॉर्मेशन आपको पता है विरूपण। ठीक है, चेंज इन शेप। और फैटिग मतलब किसी चीज़ पर लगातार कंटिन्यूअस लोड अप्लाई करना। ठीक है, मान लीजिए हथौड़ा का जिस तरह हम प्रयोग करते हैं आयरन शीट पे, लगातार क्या करते हैं, कंटिन्यूअस उसको अप्लाई करते हैं, वही हमारा फैटिग फ्रैक्चर होता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया। इसमें आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी होगा, कोरोजन का इससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखिए, द कार्बन कंटेंट इन स्टील वेरीज इन जनरल फॉर्म। ठीक है, अब देखिए इसमें बताइए कौन सा होगा। इस्पात में कार्बन की मात्रा सामान्यतः परिवर्तित होती है। और ये क्वेश्चन छोटा छोटा मत समझिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन को ही मैंने कल भी बताया था कि छोटे छोटे क्वेश्चन को ही कंबाइन करके एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और हर टॉपिक को क्लियर कीजिए।
इस्पात में कार्बन की मात्रा सामान्यतः परिवर्तित होती, कितना से कितना तक वेरी करता है स्टील में आपका कार्बन? ए दिया गया है 0.01 से 0.10%, बी है आपका 0.1 से 1.5%, सी है मोर देन 5% और डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा आपका सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 0.1 से 1.5%। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बीच आपका क्या करता है, कार्बन वेरी करता है किस में? स्टील में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे देखिए वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के बताया गया, परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील। अब देखिए माइल्ड स्टील में आपको बताना है कि कार्बन कितना होता है। अब देखिए इसमें कुछ परसेंटेज का जो वैल्यू होता है जो आपका स्टील में होता है, आरसीसी में होता है, इसमें कुछ ऑप्शन के द्वारा भी हम सॉल्व करते हैं। क्यों? कभी कभी डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू होता है, कभी कभी नियरेस्ट टर्म होता है। तो नियरेस्ट टर्म डायरेक्ट वैल्यू नहीं रहेगा तो हम उसके नियरेस्ट टर्म को भी टिक कर देंगे। ठीक है, तो बताइए इस मृदु इस्पात में कार्बन सामग्री का प्रतिशत कितना होता है? ए दिया गया लेस देन 0.25, बी है 0.25 से 0.7, सी है 0.75 से 1.5 और डी है ग्रेटर देन 1.5। तो बताइए इसमें आपको कौन सा सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, लेस देन 0.25। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और कल मैं फिर थ्योरी कराऊंगा जो आगे अब क्या है, स्ट्रक्चर का प्रॉपर्टी हो गया। अब स्ट्रक्चरल का सेक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जो उसका सेक्शन का होता है डिज़ाइन, उसके बारे में पढ़ेंगे कल से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल स्टील इज नोन एज। ठीक है, साधारणतः संरचनात्मक इस्पात को क्या कहते हैं? ए है आपका एलॉय स्टील, बी है स्टेनलेस स्टील, सी है कॉपर एंड फेरस स्टील या डी है माइल्ड स्टील। कौन सा आपका इसमें सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, माइल्ड स्टील। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कास्ट आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रीमेल्टिंग विथ कोक एंड लाइमस्टोन। ठीक है, तो इसमें बताइए कास्ट आयरन इज मैन्युफैक्चर, जो कास्ट आयरन है उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय रीमेल्टिंग, मतलब गलाकर, विथ कोक एंड लाइमस्टोन। मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसको हम कोक और लाइमस्टोन के साथ क्या करते हैं, पिघलाकर कास्ट आयरन का निर्माण करते हैं। ठीक है, कौन सा इसमें यूज करते हैं, आयरन का, कास्ट आयरन का, रफ्ट आयरन का, पिग आयरन का? तो देखिए इसमें आपका आंसर होगा डी, पिग आयरन। ठीक है, यहाँ पर होगा आपका पिग आयरन। ठीक है, पिग आयरन के साथ क्या करते हैं, कोक और लाइमस्टोन को मिलाकर क्या करते हैं, इसको पिघलाकर हम किस चीज़ का निर्माण करते हैं, तो कास्ट आयरन का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू IS 800/2007 आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी विच इज़ कंसिडर्ड एज ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए स्ट्रक्चरल स्टील इंपॉर्टेंट इन डिज़ाइन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला, IS 800/2007 के अनुसार उस गुणधर्म की पहचान करें जिसे संरचनात्मक इस्पात का यांत्रिक गुणधर्म माना जाता है जो डिज़ाइन में महत्वपूर्ण होता है। तो पिछला लेक्चर में मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आप लोग ने पढ़ा होगा और लास्ट वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन से गुण थे। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप बताइए कौन सा इसमें सही होगा। ए दिया गया पॉइजन रेशियो, बी है मैक्सिमम परसेंटेज एलोगेशन ऑन ए स्टैंडर्ड गज लेंथ, सी है यूनिट मास,
डी है आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। कौन कौन सा होगा? मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अनुसार मैंने एक्सप्लेन किया था, केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी, देन परमिसिबल स्ट्रेस, चारों को मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। जो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर उससे पहली वीडियो को देख लीजिए। कौन सा होगा? तो देखिए इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मैक्सिमम परसेंटेज इलोंगेशन ऑन ए स्टैंडर्ड गॉज। ये ऑप्शन बी आपका सही होगा। और कौन कौन होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अनुसार? तो होता है एक आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया। एक होता है क्या आपका यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। एक क्या हो गया आपका बेंडिंग टेस्ट, बेंडिंग टेस्ट, ठीक है। इस चारों को याद कर लीजिए। कभी मैकेनिकल प्रॉपर्टी पूछेगा स्ट्रक्चर स्टील को तो किस पर्पज पे डिजाइन किया जाता है, ये चारों इंपॉर्टेंट थिंग है। पहला क्या है टेंसाइल स्ट्रेंथ, दूसरा क्या है यील्ड स्ट्रेस, थर्ड क्या है बेंडिंग टेस्ट और फोर्थ क्या है इलोंगेशन परसेंटेज, ठीक है। चारों क्लियर हो गया। लास्ट वीडियो मैंने टेबल भी बताया था किसका ग्रेड ए बी सी में कितना क्या क्या वैल्यू होता है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन में समझ जाइएगा, कभी आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया होगा तो उसको भी टिक कर दीजिएगा, यील्ड स्ट्रेस दिया होगा तो उसको भी, बेंडिंग टेस्ट होगा तो उसको भी, और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन होगा तो वो भी, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन को पढ़ने के लिए क्या होगा, पहले आपको टॉपिक क्लियर करेंगे तब तो कितना भी क्वेश्चन घुमाए आपको टॉपिक क्लियर है, कौन कौन पॉइंट्स होता है तो आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज टेकन एज, ठीक है। अब बताइए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन स्ट्रक्चरल स्टील का। ए दिया गया है 12, बी है 10, सी है 20 और डी है 25। कौन सा इसमें आपका सही होगा? कौन सा होगा इसमें? आई थिंक आपको पता होगा कौन सा होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 12, ठीक है। 12 होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये तो आप सब लोग को पता होगा, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील वेट अबाउट, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा? 1 घन मीटर मृदु इस्पात का वजन लगभग कितना होता है? कौन सा आपका सही होगा इसमें? बताइए कौन सा सही होगा। ए दिया गया 12,560, बी है 3625, सी है 1000 और डी है 78,7850। तो कौन सा आपका सही होगा? तो देखिए इसमें आपका सही होगा, सबको पता है 7850 kg, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा दिया गया है इसमें। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील इन क्विंटल पर क्यूबिक मीटर। अब देखिए ये भी है, ये भी है और ये भी है। इसमें आपको पूछा है क्विंटल पर क्यूबिक मीटर। अब बताइए इसमें आपको कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा इसमें? बताइए कौन सा सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका बी 78.5। मैंने लास्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया था, तीनों फिर से बता देना है, ठीक है। देखिए डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील, एक होता है आपका 7.85 जो यहाँ पर है, इसको हम लेते हैं ग्राम पर सीसी में, ग्राम पर सीसी, ठीक है। 7850 ये वाला जो है डी नंबर, इसको हम लेते हैं किसमें केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है।
दोनों हो गया। अब जो ये है आपका B 78.5, इसको हम लेते हैं किस में, क्विंटल पर क्यूबिक मीटर कहिए या फिर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब कहिए, यानी कि क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर इसमें आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज एस्यूम टू बी। इस्पात में लोच के मापांक की मान्यता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज एस्यूम टू बी 200 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर, बी है 225 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर, सी है 250 या डी 275 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, कौन सा आपका सही होगा बताइए। इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 200 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा मैं देख लूँ कि अगला कल सा कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। हाँ, स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन पढ़ाना है। ठीक है, तो मिलेंगे कल फिर से थ्योरी क्लास में स्टील का, और देन उसके बाद 4th वीडियो में उसका क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, रोल्ड स्टील सेक्शन का, हैवी बीम, वाइड बीम, मीडियम बीम, ये सब पे क्वेश्चन जो बनते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए मैंने वीडियो के हेड थंबनेल में बता दिया है और इसमें भी लिख दे रहा हूँ 499 रुपये आप पे कीजिएगा तो आपको सिविल के जो नोट्स हैं वो मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, 499 में ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, जो भी आपका 12-13 सब्जेक्ट है जो RRB JEE SSC JEE के अकॉर्डिंग है, वो सारे सब्जेक्ट में आपको ओनली 499 में सारे सब्जेक्ट का नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, और ये मेरा नंबर है 7905858807। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।